हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे हैं आप। तो ये बता दूं, ये आपकी लव रीडिंग्स है 21 से 31 दिसंबर के लिए, 21 से 31 दिसंबर के लिए जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करे। ये आप बेस्ड है आपके सन साइन, जो सन साइन जो होती है, जो जोडियक, मून साइन, चंद्र राशि या फिर नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। करियर से लेकर के बिजनेस, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, किसी के लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं टैरो गाइडेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं। एज यूजुअल पहले हम आपकी कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की कार्ड्स पुल आउट करेंगे और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। तो चलिए साजी, हैप्पी बर्थडे चल रहा है आपका, तो कैसे मना रहे हैं अपना बर्थडे, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग इट। जिनके सन साइंस हैं जोडियक, वो साजी का सीजन है अभी, तो होपफुली बहुत अच्छा चल रहा होगा समय। चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स गाइड्स, सजिटेरियस की लव फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सजिटेरियस की लव फीलिंग्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज बताएं। सजिटेरियस की लव फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, होली एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज बताएं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, होली एंजल्स एंड गाइड्स, ये कार्ड्स तो मैं लूंगी। चलिए देखते हैं साजी। सबसे पहला कार्ड आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्लैरिटी आपको दिखती रही बहुत। एक बड़ा सा मैसेज है आपके लिए। फिर 8 ऑफ पेंटिकल ले लेते हैं कार्ड्स। टेम्परेंस, ये सजिटेरियस की ही कार्ड है, आपको दिख रही है कार्ड्स। हाँ, ये भी सजिटेरियस एनर्जी है। द मैजिशियन, तो सैजी क्लैरिटी आती हुई दिखेगी कोई सिचुएशन में आपको। आपको सही रास्ता मिलेगा। कहीं पे आप कंफ्यूज थे, स्टक हैं, तो आपको रास्ता दिखता हुआ कोई क्लैरिटी, चाहे आपके पर्सन के मैसेज आए या कहीं और से पता चले, बट क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आप ये सिचुएशन में, ये सिचुएशन में, और ये आपके लिए सही रहेगी। ये क्लैरिटी जो है, चाहे जैसा भी है, ये आपके सिचुएशन को सही, आपको रास्ता दिखाएगी सही। तो ये हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप स्टक हो गई हो या कम्युनिकेशन ना हो, तो ये कम्युनिकेशन की भी कार्ड है। तो कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है यहाँ पे, जो कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छी होगी, आपको एक स्टक सिचुएशन से निकाल लाएगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। सैजिटेरियस के लिए तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे लेकिन क्लैरिटी हो सकता है इस कारण में भी आए कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन चीटर है, लायर है, किसी और के साथ भी उनका अफेयर है, वहां भी आपको कुछ क्लैरिटी आते हुए दिख सकती है। ये चीटिंग, लाइज, डिसीट की कार्ड है। चीटिंग जो और झूठ, जो फरेब, किसी और के साथ भी रिश्ता रहना, इस तरह के अगर है, ये सबके लिए नहीं है, वहां पे भी आपको क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। अगर उस कारण से आप दोनों में बातचीत बनती है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहां पे भी आपको कुछ पता चल सकता है, कम्युनिकेशन आ सकती है। ये डायरेक्टली आपके पर्सन से आ सकती है, ये कोई और आपको बता सकता है, तो क्लैरिटी आते हुए। दूसरी बात है, बच के रहें थोड़े से, आपके साथ भी कोई धोखा हो सकता है रिलेशनशिप में। अगर नया रिलेशनशिप कोई है तो वहां आपको थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, खास करके अगर आपके वो पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, कोई भी हो सकते हैं, तो वहां पे आपको पता चलता है कि कुछ आपके साथ धोखा हो रहा है वहां पे, तो स्लो जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे के ऐसे ही होने वाले, हो सकता है 1000 में से 2 के लिए हो, बट थोड़ा स्लो जाए रिलेशनशिप को लेकर के। नेक्स्ट है, बहुत काम में बिजी रहेंगे। आपके लिए न्यू ईयर मायने रखता है, लेकिन करियर, पैसा, स्टेबिलिटी भी बहुत मायने रखता है। ये आपकी सीजन चल रही है, तो आप चाहते हैं करियर को आगे ले जाना, फॉरवर्ड ले जाना, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रखा हुआ है, बहुत पेशेंट है आप, बहुत सारा पेशेंस है, तो वो आप मेंटेन कर रहे हैं टेम्परेंस कैट के साथ। और कुछ सैजी जो दुखी है अपने पर्सन से दूर रहने पे, या नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, उन्होंने अपने काम में अपने आप को लगा दिया है, और वो समय पे वो अब धीरे धीरे वो बैलेंस तो उन्होंने रिगेन किया है, और समय पे छोड़ा हुआ है, फ्लो के साथ जा रहे हैं चीज़ों को अपने आप ठीक होने की, थोड़ा सा पर दुखी है, अपसेट है, अकेला फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैलेंस बना लिया है तो सब ठीक हो गया, नो।
आप काम धाम में, पैसे में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दुखी अभी भी हैं, अपसेट अभी भी हैं। यहाँ पे मैं बताऊं, टेम्परेंस विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ सैजी की सिचुएशन में टर्न अराउंड अचानक आ सकती है। टर्न अराउंड मतलब अचानक से हो सकता है, ये एक्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक्स की होती है, पास्ट एनर्जीज होती है। तो आप यहाँ पे आपके पर्सन से कोई मैसेज या कुछ आ सकता है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, टर्न अराउंड की कार्ड है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो सिचुएशन, आप हर्ट होकर के, आप अगर कब से दुखी बैठे हैं कि कब आपकी सिचुएशन चेंज होगी, कब आप तो वहां पे लगता है कि कुछ मैसेज आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है और आपकी सिचुएशन में चेंज आ सकती है। टेम्परेंस विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉम्बिनेशन में यही होता है। उसके बाद है मैजिशियन। तो सैजी आपकी अभी जादू, आप जादूगर हैं, मतलब जो आप चाहेंगे वो अगर आप एक्शन लेते हैं वो आप करके दिखाएंगे सैजीज, ये मुझे लग रहा है। तो बहुत पावरफुल है अभी आपकी मैनिफेस्टेशन। तो जो आप करना चाहते हैं उस पर एक्शन ले, एकदम शिद्दत से करें और कायनात आपको रिवॉर्ड करेगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये कायनात की है, मतलब आप एक्शन ले पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, और आप देखेंगे कि जो आप डिज़ायर करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। लेकिन हाँ, एक्शन लिए बिना ये कुछ नहीं होगा। सारा एक्शन की कार्ड है ये। आपके पास वो सब कुछ है जो कि आपको सक्सेस बना सकती है। चाहे आप पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई नया पर्सन को अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं, या अपने लिए जॉब देख रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन के लिए आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर में है। एक्शन लीजिए, शिद्दत से काम करिए और आप सक्सेसफुल होंगे। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, सैजिस के पर्सन की एनर्जी। 3 शफल्स, सैजिस के पर्सन की एनर्जी 21 से 31 तक। सैजिस के पर्सन की एनर्जी 21 से 31 तक। सैजिस के पर्सन की एनर्जी। Eight of Wands, 2 of Lovers, very nice. 2 of Swords, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 7 of Pentacles, 8 of Cups, 9 of Cups। 8 of Cups से 9 of Cups जा रहे हैं, तो नाइस। सैजी यहाँ पे आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, सारी राशि हैं यहाँ पे, पहले तो मैं बता दूं। लेकिन ये यहाँ आपका प्यार बहुत बढ़ता हुआ आ रहा है। लवर्स कार्ड है विद, तो बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ। कुछ सैजी की बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाली है। नया साल है, नई पार्टी, सेलिब्रेशन के टाइम में यहाँ पे बहुत सारा कम्युनिकेशन, खास करके अगर आप ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, इंटरनेट पे डेटिंग है, वहाँ बहुत सारा कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, बैक एंड फोर्थ आप और आपके पर्सन के बीच। ऑल्सो कुछ सैजी का ट्रैवल के दौरान अगर प्यार हुआ है, या हो सकता है आपको पार्टनर मिल सकता है, ये भी मैं बता दूं। तो बहुत सारा ऑनलाइन, ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही कम्युनिकेशन के लिए, मैसेजेस पे, टेक्स्ट पे, ईमेल्स पे, वही दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा रोमांटिक मैसेजेस, बहुत ज़्यादा, और लवर्स कार्ड के साथ रोमांस, पैशन, हॉट मैसेजेस, जो भी बोलिए, ये आ रही है यहाँ आपके पर्सन के तरफ से आपको, या आप अगर मैसेज भेजेंगे तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आई है। कुछ सैजी के पर्सन दुविधा में है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कि वो, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप पे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है। ये इनकी सोच है, मैं नहीं कह रही। यहाँ पे देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है। ये सोचते हैं कि ये बहुत दिनों से ही मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थक गए हैं। इनको लगता है कि कब चीज़ें बदलेंगी, कब आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे रिलेशनशिप में। देखिए यहाँ एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जीज यहाँ। तो बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में है आपके पर्सन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। लेकिन और वो सोचते हैं यहाँ रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये वाली दुविधा स्थिति है। यहाँ मैं रहूँ या और काम करूँ, या वेट करूँ, या मैं निकल जाऊँ। बहुत सारी दुविधा चल रही है आपके पर्सन के मन में। क्या मेरा जो मेहनत है, जो मैं टाइम देती हूँ, इसमें वर्थ इट है? तो ये काफ़ी आप दुविधाजनक स्थिति में कि, और कुछ हो सकता है किसी दिन बहुत खुश हो जब आपके पर्सन मैसेज करेंगे, और जिस दिन आपके पर्सन मैसेज ना करे उस दिन आप दुविधा में जा सकते हैं। ये भी कुछ के लिए है।
नेक्स्ट है कुछ साजी आप 8 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स में जा रहे हैं, तो वेरी नाइस एनर्जी है ये। तो कुछ साजी जो रिलेशनशिप से निकल गए हैं, यहाँ पे मैं बताऊं उनके लिए कुछ खुशखबरी आ रही है। जो निकल गए, अगर आपके पर्सन निकल गए हैं आपसे रिलेशनशिप में, तो उनके लिए स्पेशली अगर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, इसलिए मुझे राशि बोलना पड़ेगा, ये दूसरों के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पर्सन आपसे रिलेशनशिप से निकले हैं तो वो कोई 9 ऑफ कप्स जरूरी नहीं परेशान होके निकले हैं, दुखी होके निकले हैं, तो वो 9 ऑफ कप्स, तो वो दोस्तों के साथ बिजी हैं, उनको कहीं और अटेंशन मिल रहा है, वो कहीं और पार्टी कर रहे हैं, कहीं और दोस्ती बना, उनको अटेंशन मिल रहा है, वो भी अटेंशन दे रहे हैं, काफ़ी वो गुड लुकिंग है, तो इनको अटेंशन और खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि ये दुख भूल जाए, ताकि ये जो दुख से निकले हैं या दुख जो इनके मन में है इनको भुला सके वो। 9 ऑफ कप्स, अपने आप को खुशी दे रहे हैं पार्टी में दोस्तों के साथ, डांस करके, ड्रिंकिंग करके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ तो एक्सेस ड्रिंक ना करें, हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये मैं दूँ यहाँ पे। तो लेकिन इस तरह से भुला रहे हैं अपने गम को डिस्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे मैं बता दूँ सारे साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मैजिशियन, पाइसिस है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, 2 कार्ड्स हैं, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो सब के सब राशि हैं यहाँ पे। अब देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन की, लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन की, लाइकली आउटकम सैजी और सैजिस के पर्सन की। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये तो आप ही हैं, मून। तो सैजी अगर आप ये आप हैं या आप किसी को चाहते हैं जो आपसे यंगर है, आपको किसी के लिए फीलिंग्स है, अगर आप यंगर पर्सन है अपने रिलेशनशिप में, आप अगर यंगर पर्सन हैं तो आपको कुछ बात का डर है अपने रिलेशनशिप के लेकर के, काफ़ी सारी सोच है, थोड़ा स्ट्रेस है कि वेदर ये रिलेशनशिप काम करेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा सोच है, आप डरे हुए हैं, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपने पूरा काम कर दिया है, लेकिन दूसरे साइड से काम करने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं इसकी रिस्पांस आएगी, लेकिन देर से आएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, डिवाइन टाइमिंग की, तो ये डरे ना, ये आपकी डर का कोई क्योंकि लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हैं, ये आएगा, लेकिन ये लेट आता है, इसमें अभी एक्शन नहीं दिखेगी, आपको जनवरी में दिख सकती है ये एक्शन। अगर आप यंगर फायर साइन है और आप काम कर रहे हैं रिलेशनशिप से और आपको पर्सन का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वहाँ डरे नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल है, थोड़ी सी डिले की, लेकिन आती ज़रूर है, डिवाइन टाइमिंग पे आती है। तो ये प्यार है, आप कम्युनिकेट करते हैं अपने पर्सन को, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, इस तरह से भी हो सकता है। तो आप थोड़े से अपसेट हैं, दुखी हैं, आप डरे हुए भी हैं, तो स्ट्रेस है, तो डरे ना, थोड़ा सा डिले है, लेकिन कम्युनिकेशन आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ, विद द 2। तो यहाँ पे सैजी मैं दूसरा आउटकम में बताऊं कि कुछ सैजी जो रिलेशनशिप से निकले हैं, या अगर आपके पर्सन, आपने अगर रिलेशनशिप तोड़ी है, मतलब ब्रेकअप हुआ है, तो पर्सन चाहे आप ब्रेकअप में हैं या आपके पर्सन ब्रेकअप में है, तो आप चाह रहे हैं निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि दुविधा की स्थिति है आपके मन में, आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है आप जाते हैं थोड़ी दूर, निकल के फिर वापस आ जाते हैं, जाते हैं थोड़ी दूर, वापस आते हैं। यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई प्लेयर से आप डील कर रहे थे, बहुत बुरी तरह दिल टूटा है आपका। ये जो एनर्जी होती है, ये शायद थर्ड पार्टी की हो सकती है, या कोई और पर्सन कहीं और कमिटेड थे, फिर भी आपके पास, आपके साथ उन्होंने रिश्ता रखा, तो आप निकल रहे हैं दुखी होकर के, अपसेट होकर के, लेकिन अभी भी दुविधा बनी हुई है, क्योंकि आपका दिल उनको नहीं जाने दे रहा, दिमाग से आप निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको दिमाग की सुननी चाहिए, दिल की नहीं। एक और ऑप्शन देखते हैं, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप पाइसिस से डील कर रहे हैं, या फिर कोई और भी साइन हो सकता है, वो और आप रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, या वो निकल रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्सन, कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ताकि ये रिलेशनशिप बच जाए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में और
एक पर्सन जो एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन दूसरा पर्सन यहाँ पे कुछ एक्शन कम्युनिकेशन आपको जाने नहीं देंगे। और ये जो आप निकल रहे हैं, चाहे आप निकल रहे हैं, आपके पर्सन, अगर आप के पर्सन है तो आप रीच आउट करेंगे, फास्ट कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, या अगर ये आपके पर्सन है तो आप रीच आउट करेंगे। ये बेसिकली फायर साइंस ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, तो आप दौड़े भागे जाएंगे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको ये रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। खूब अच्छे से मनाए पर्सन के साथ भी, या नहीं भी हैं तो ज़रूर सेलिब्रेट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।